हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम जानेंगे हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह ओलंपियाड क्या होता है, इसके सारे डिटेल्स जो है यहाँ पर हम जानेंगे। इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है, मीडियम क्या रहती है, कौन कौन से क्लास के बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को देने पर बच्चों को क्या बेनिफिट मिलते हैं, रिवॉर्ड या रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। इस सारे टॉपिक्स पे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वाई ओलंपियाड, हिंदुस्तान ओलंपियाड आपको क्यों देना चाहिए। तो ये जो है हिंदुस्तान ओलंपियाड में करीब 4 स्टेट यूपी, बिहार, झारखंड एंड उत्तराखंड, 4 स्टेट में इस ओलंपियाड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। करीब 50 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज की जाती है। इंडिया लार्जेस्ट मल्टी सब्जेक्ट ओलंपियाड ट्रस्टेड बाय ओवर मिलियन पार्टिसिपेंट एंड बैक्ड बाय द हिंदुस्तान लेगेसी। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मल्टी सब्जेक्ट ओलंपियाड एग्जाम है। इससे पहले मैंने आपको इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम ISTSE ओलंपियाड के बारे में बताया था, जहां पे आपको मल्टी सब्जेक्ट ओलंपियाड की एग्जाम एक पेपर के रूप में ली जाती है। दूसरी ये ओलंपियाड है हिंदुस्तान ओलंपियाड, जहां पे आपको मल्टी सब्जेक्ट ओलंपियाड 1 पेपर के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा जितने भी ओलंपियाड एग्जाम है उसमें अलग अलग पेपर के अलग अलग एग्जाम होते हैं, जबकि यहाँ पे करीब 5 पेपर्स को एक साथ मर्ज करके एक ही एग्जाम करवाया जाता है। क्लास 1 से 12 तक के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस एग्जाम में बैठने के लिए जिससे बच्चे की फाउंडेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे स्किल्स जो है डेवलप होते हैं। एकेडमिक ग्रोथ उनका आगे बढ़ता है, जिससे उन्हें पता चल सके कि जब बच्चे को ओलंपियाड एग्जाम अवश्य करवाना चाहिए, जिससे उनकी आपकी एकेडमिक ग्रोथ के बारे में वो जान पाते हैं कि कहाँ पर है। साथ ही रिकॉग्निशन, रिटेंशन एंड रिकॉल उस चीज़ को कर पाते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इनकी बढ़ती है एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट इनका तैयार होता है। इन्हें पता चलता है कि किस प्रकार हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इस प्रकार के इसके आंसर फिलअप करने होते हैं, जिससे बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने से पहले ही बहुत कुछ इससे जान जाता है। हिंदुस्तान ओलंपियाड एग्जाम के फॉर्मेट क्या होते हैं, चलिए इसको जानेंगे। 2 आवर्स का टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं फ्रॉम 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहता है, यानी 4 ऑप्शंस रहेंगे और एक पर आपको टिक करना रहता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एग्ज़ाम यहाँ पर दोनों मीडियम में ली जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, जबकि अदर जितने भी ओलंपियाड एग्ज़ाम है वहाँ पर मीडियम सिर्फ इंग्लिश होता है। यहाँ हिंदुस्तान ओलंपियाड ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अदर्स एग्जामिनेशन अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम में भी पढ़ता है तो भी आप इस एग्ज़ाम में बच्चों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से 5 सब्जेक्ट इसमें ऐड किए जाते हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स में आइए हम देख लेते हैं। क्लास 1 to 10th के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 पेपर रहते हैं, जिन सभी पेपर्स को मिलाकर एक पेपर होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का पेपर रहता है और उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ये 5 पेपर से मान लीजिए सभी से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड 11th एंड 12th के लिए भी यही सब्जेक्ट्स यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन के लिए। विन कैश प्राइज, यहाँ पर कैश प्राइज भी आपको क्या दिया जा रहा है, अदर मोड दिया जाता है। एंड रिसीव सर्टिफिकेट एंड पर्सनलाइज्ड असेसमेंट इसमें मिलते हैं बच्चों को। प्राइज 2 करोड़ असेसमेंट होते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्राइज कैसे कैसे मिलता है। ऑल इंडियन टॉपर्स में टॉप 3 परफॉर्मेंस को each classes with laptop
10% से एवं जिस बच्चे को आता है वो लकी विनर विल विन कार जीतने का हकदार होता है। जो लकी विनर होता है स्कूटर एवं 75%, 5 लकी विनर इलेक्ट्रिक स्कूटर जीत सकते हैं। टाइमलाइन फॉर 25 और 25 में हिंदुस्तान ओलंपियाड एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, इसकी टाइमलाइन के बारे में जानते हैं। 30 सितंबर 2025 को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। 5 से 20 दिसंबर को एग्ज़ाम विंडो खुल जाएगा जहां पे एग्ज़ाम होगी एंड सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में इसके रिजल्ट आउट हो जाते हैं, रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाते हैं। 1 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं जो 30 सितंबर तक होते हैं। 5 से 20 दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम होते हैं एंड सेकेंड वीक ऑफ फरवरी इसके रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाते हैं एंड फरवरी मार्च 26 में इनका फ्लेक्शन या सेरेमनी होता है। इसके ये मेन डायरेक्टर्स वगैरह हैं जो इसके एडवाइजर काउंसिल हैं। और पार्टिसिपेट प्रिपेयर सैम्पल पेपर के बारे में हम आपको आगे बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस पेपर आते हैं। तो आई होप काफ़ी कुछ इसके बारे में आपको पता चल चुका है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ फोटो और गैलरी डाली गई है। न्यूज़पेपर में इसके बारे में बताया गया जो भी पार्टिसिपेट होते हैं। अगर आप यहाँ पर हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड पर आप क्लिक करेंगे। फिर हु आर यू, चूज वन ऑफ प्रोसीड, आप स्कूल से हो या स्टूडेंट हो। फिर यहाँ पर क्विक लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आ जाती है जो आपको यहाँ पर पढ़ते हुए करना है। क्लास 1 to 12 स्टूडेंट है। अकॉर्डिंग डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन फी मैंडेटरी नॉन रिफंडेबल्स रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भी आपको यहाँ पे लगते हैं। और एग्जामिनेशन गाइडलाइन में ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट दोनों यहाँ पे मौजूद है। आप जो भी मोड को चूज करते हैं। नो अनफेयरेंस मीन चीटिंग एंड अनइम्प्रेशन अलाउड नहीं रहता है। सिंगल अटेम्प्ट फॉर स्टूडेंट पर लेवल। आप यहाँ से स्कूल से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही आप सिंगल भी एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पर लेवल पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिजल्ट और रिवार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है और रिजल्ट यहाँ इसकी पब्लिश होती है ऑफिशियल वेबसाइट पे। प्राइज एंड सर्टिफिकेट अवॉर्डेड पर गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को दिया जाता है एंड डिस्प्यूट मस्ट बी रिपोर्टेड विद 7 डे ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। प्राइवेसी एंड डेटा यूज, we collect use personal data for only exam management and communication purpose। तो इस प्रकार की प्राइवेसी पॉलिसी पे ध्यान दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑल एग्जाम कंटेंट, ब्रांडिंग एंड रिसोर्सेज, कॉपीराइट्स अलाउ हिंदुस्तान ओलंपियाड। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, नेटवर्क इशू, ये सब हिंदुस्तान ओलंपियाड शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल एरर्स, नेटवर्क इशू और पार्टिसिपेट मिस्टेक। एनी लायबिलिटी लिमिट टू रजिस्ट्रेशन फी पे। हिंदुस्तान ओलंपियाड अगर आपके कोई भी टेक्निकल एरर आ रहा है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, नेटवर्क इशू आ रहा है, उससे अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एनी लायबिलिटी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन फी आपने जितना पेड किया है उसके हिसाब से जो टाइमिंग है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हिंदुस्तान ओलंपियाड नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। We reserve the right to update these terms without prior notice. Continue participate indicate accept of any changes। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी अगर अपडेट यहाँ पे करना होता है तो बिना कोई नोटिस के ये अपडेट किया जाएगा और आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ इंडिया, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है लॉ ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के आधार पर ही होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसके ईमेल एड्रेस पे आप मेल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉर्मेट्स, क्लास एंड सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया, शेड्यूल भी बता दिया आपको, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइज भी हो चुका है। शेड्यूल क्या रहेगा वो मैंने बता दिया एग्ज़ाम के पूरे कि कब क्या होंगे ये आपने देख लिया, कब होगा एग्ज़ाम, कब होंगे। और पार्ट्स पे भी जो है अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएगा और लॉगिन आप करते हैं तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि हिंदुस्तान ओलंपियाड एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट 2025 के लिए कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन जैसे करते हैं तो पूछा जाएगा लॉगिन एज स्कूल या लॉगिन एज टीम मेंबर्स। तो इस प्रकार
लड़की से